तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग पे हम एक नए क्लैन को देखते हैं जहाँ पे काफी सारे इमोर्टल्स और डीमन कल्टीवेटर्स मिलकर काम कर रहे थे। तभी उनमें से एक पर्सन अपने साथियों से कहने लगता है, तुम लोगों ने क्या ये सुना है? कुछ देर पहले ही मिंग ई ने अपने सभी सोल्जर्स के साथ टियानलिंग सेक्ट के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन टियानलिंग सेक्ट के सिर्फ एक ही डिसाइपल ने मिंग ई और उसके सभी सोल्जर्स को हरा दिया। फिर मिंग ई ने अपने सभी सोल्जर्स के साथ टियानलिंग सेक्ट के आगे सरेंडर कर दिया, जो देखकर तो टियानलिंग सेक्ट के एंसेस्टर जू ने उन्हें डायरेक्टली लाइफ सर्कल को बढ़ाने वाली एक पिल दे दी। अब यहाँ पे उस डीमन कल्टीवेटर की ये बात सुनकर तो वहाँ पे मौजूद सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तब उसके पास खड़ा एक पर्सन उससे पूछता है, क्या वाकई में एंसेस्टर जू ने उन्हें एक इमोर्टल पिल दे दी जिसकी मदद से किसी की भी लाइफ हजारों सालों तक बढ़ सकती है? ये तो वाकई में बहुत ही अच्छा सौदा था। काश अगर मुझे भी वो पिल मिल जाती तो मजा ही आ जाता। फिर वो एंसेस्टर जू की तारीफ करते हुए कहने लगता है, यानी कि एंसेस्टर जू की एबिलिटी अब गॉड लेवल तक पहुंच चुकी है। फिर वो कुछ सोचते हुए अपने साथियों से कहता है, क्यों ना हम सब भी वापस जाकर टियानलिंग सेक्ट के आगे सरेंडर कर दे। अब इससे आगे की ओर कुछ भी बोल पाता, तभी अचानक पीछे से उनका लीडर आते हुए कहता है, अपनी बकवास बंद करो, मेरे रहते मैं कभी भी तुम लोगों को टियानलिंग सेक्ट के आगे सरेंडर नहीं करने दूंगा। और वैसे भी हमारे पास अपर रेलम के सोल्जर्स से भी ज्यादा इमोर्टल सोल्जर्स हैं, तो फिर हमारे सामने तो वो टियानलिंग सेक्ट का एंसेस्टर जू, जो कि अभी सिर्फ की रिफाइनिंग स्टेज पर ही है, वो भला हमारा क्या ही बिगाड़ लेगा। इसलिए हम लोग उसे हरा कर उसके पास से वो सभी लाइफ सर्कल को बढ़ाने वाले पिल्स को छीन लेंगे। फिर वो आगे कहता है, तुम सब मुझे फॉलो करो, हम आज ही टियानलिंग सेक्ट के ऊपर अटैक कर देंगे। ये बोलकर वो अपने सभी ट्रूप्स को टियानलिंग सेक्ट के ऊपर अटैक करने का ऑर्डर देता है, जो सुनकर तो उसके सभी सोल्जर्स भी इसके लिए पूरी तरीके से तैयार हो गए थे। पर तभी अचानक पीछे से लिन जू आते हुए कहती है, तुम्हें अब टियानलिंग सेक्ट पर अटैक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे लिन जू की ये बात सुनकर वो लीडर अपने सभी साथियों को सावधान रहने के लिए कहता है। पर तभी लिन जू वहाँ पे आते हुए उस लीडर से कहती है, आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे एंसेस्टर के खिलाफ जाने की? अब तुमने ये करके अपने मौत को दावत दे दिया है। ये बोलकर लिन जू फौरन उस लीडर के ऊपर अटैक कर देती है। और यहाँ पे लिन जू की अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उस लीडर को तो संभालने का मौका भी नहीं मिलता, और वो फौरन ही वहाँ पे बहुत ही बेरहमी के साथ मारा जाता है। साथ ही उस अटैक की वजह से उसकी बॉडी भी वहाँ पे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई थी, जो देखकर तो सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तभी वहाँ पे मौजूद वही पर्सन बोलता है, हमारे लीडर एक थर्ड लेवल के इमोर्टल कल्टीवेटर थे, फिर उन्हें इतनी आसानी से इस लड़की ने सिर्फ अपने एक ही अटैक से खत्म कैसे कर दिया? अब यहाँ पे वो तो ये सब कह ही रहा था, तभी अचानक ही वहाँ पे फेंग और लीना भी आ जाते हैं। जहाँ लीना आते साथ ही वहाँ पे एक पॉइजनस अटैक को रेडी करने लगती है, लेकिन तभी फेंग उसे पीछे की ओर खींचते हुए उसे अपने गोदी में उठा लेता है, जो देख लीना उससे शर्माते हुए कहने लगती है, बेवकूफ, तुम यहाँ पे सबके सामने ये क्या कर रही हो? मुझे बहुत ज्यादा शर्म आ रही है। जिस पर फेंग वहाँ पे हंसते हुए कहता है, इस बार मैं तुम्हें इन लोगों के ऊपर अटैक नहीं करने दूंगा, क्योंकि ये लोग अब मेरे शिकार हैं। ये बोलकर वो फौरन वहाँ पे लीना को फेंक देता है। फिर वो अपने स्पेयर को बाहर निकालते हुए उन पर एक बहुत ही खतरनाक अटैक कर देता है, लेकिन अब इससे पहले कि उनका अटैक उन्हें छू भी पाता, तभी वहाँ पे मौजूद सभी पर्सन्स सरेंडर करते हुए उससे कहते हैं, प्लीज हमें छोड़ दो, हम सरेंडर करते हैं। जो सुनकर तो फेंग को भी मजबूरन वहाँ पे रुकना पड़ता है। तभी वो सभी लोग वहाँ पे अपने घुटनों के बल आते हुए कहते हैं, हम सभी लोगों ने ही टियानलिंग सेक्ट के सामने सरेंडर कर दिया है। फिर तभी वो पर्सन अपने पास से एक बॉक्स को बाहर निकालते हुए कहता है, ये उसी सिल फ्रेगमेंट का टुकड़ा है जिसे टियानलिंग सेक्ट के एंसेस्टर जू ढूंढ रहे हैं, इसलिए आप प्लीज इसे ले लीजिए। जो सुनकर तो लिन जू अपने पावर से उस सिल फ्रेगमेंट के टुकड़े को अपने पास लाते हुए फेंग और लीना से कहती है, यही तो वही सिल फ्रेगमेंट का टुकड़ा है ना, जिसे ढूंढने के लिए हमें मास्टर जुयन ने कहा था। ये सुनकर तो दोनों भी हाँ में से हिलाते हैं। इसके बाद सिन शिफ्ट होकर या डीमन रेस के अंदर आ जाता है, जहाँ पे एक 5th ग्रेड के इमोर्टल कल्टीवेटर ने सील फ्रेगमेंट के टुकड़े को पाने के लिए डीमन क्लैन के लीडर को बंदी बनाकर रखा था। फिर वो वहाँ पे उस डीमन हेड से कहता है, मैं तुम्हें सोचने के लिए 10 दिन और देता हूँ। अगर इस बार भी तुमने मुझे उस सील फ्रेगमेंट का लोकेशन नहीं बताया तो मैं तुम्हारे डीमन क्लैन के सभी लोगों को एक एक करके जान से मार डालूंगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद मैं तुम्हारे बेटे के ऊपर बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर करूंगा, साथ ही मैं उसे धीरे धीरे करके काटूंगा। फिर
फिर मैं तुम्हारे वाइफ के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। ये सुनकर तो उस डीमन रेस के लीडर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फिर वो उस इमोर्टल कल्टीवेटर से कहता है, तुम बस कमजोर और मासूम लोगों के ऊपर ही अत्याचार करने की हिम्मत कर सकते हो। अपर रिलम के सभी डीमंस और इमोर्टल्स बहुत ज्यादा बेशरम होते हैं, पर तुम फिक्र ना करो, अगर अभी या बाद में जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं तुम्हें इतनी बुरी मौत दूंगा कि कोई भी अपर रिलम का पर्सन किसी भी मासूम के साथ कभी भी बुरा बिहेव नहीं करेगा। ये सुनकर तो पर्सन हंसते हुए कहता है, नाइस, बहुत अच्छे, मुझे ऐसा लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। मैं तुम्हारे लोगों को तुम्हारे आंखों के सामने ही टॉर्चर करूंगा और उन सभी को तुम्हारे सामने ही मार कर उनके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करूंगा। फिर मैं ये देखूंगा कि क्या तुम तब भी मेरे साथ ऐसे ही बात करते हो या नहीं। तभी वो पर्सन अपने साथियों से कहता है, जल्दी से इसके फैमिली मेंबर्स को यहाँ पे लेकर आओ, मैं इसके आंखों के सामने ही उन सबको यहाँ पे मारूंगा। अब वो तो यहाँ पे ये सब बोल ही रहा था, तभी अचानक ही वहाँ पे बड़े स्टाइल से लियू जियान आ जाता है, जिसे देखकर वो पर्सन गुस्सा होते हुए कहता है, लियू जियान, तुम पहले भी मुझे कई बार झूठ बोल चुके हो, इसीलिए अब चुपचाप यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अब मैं तुम्हारे किसी भी बात पर यकीन नहीं करने वाला। और वैसे भी इस जगह को मेरे सोल्जर्स गार्ड कर रहे हैं, जिनमें से 10 5th ग्रेड के ट्रू इमोर्टल कल्टीवेटर्स हैं, इसीलिए तुम उनका सामना कभी भी अकेले नहीं कर पाओगे। इस पर लियू जियान इस्तेमाल करते हुए उस पर्सन से कहता है, क्या तुम मुझे इन लोगों के बारे में बता रहे हो। ये बोलकर उन सभी सोल्जर्स के डेड बॉडीज को उसके सामने लाकर फेंक देता है, जो देखकर तो पर्सन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने थंडर पावर्स को एक्टिवेट करते हुए सीधे लियू जियान के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी लियू जियान उसे बस अपने एक ही हाथों से रोक लेता है। फिर वो अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हुए सीधे उसके सोल को उसके बॉडी से ही बाहर ले आता है। फिर वो इस्तेमाल करते हुए उससे कहता है, तुम भले ही काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हो, पर अब भी तुम मेरे सामने एक बच्चा ही हो और तुमने मेरे अगेंस्ट जाकर अपने लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी है, इसीलिए अब तुम्हें मरना होगा। और यकीन करो, मैं अब तुमसे झूठ नहीं कह रहा। ये बोलकर वो तुरंत उसके सोल को वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देता है। इसकी वजह से उसकी वहीं पर ही मौत हो गई थी। तो अब यहाँ पे उस पर्सन के मर जाने की वजह से वो डीमन हेड भी वहाँ पे आजाद हो जाता है। फिर वो डीमन हेड लिन जुआन का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है, आप मेरे याओलिन क्लैन के लिए बेनिफैक्टर बनकर आए हैं और आपने यहाँ पे सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि मेरे क्लैन की करीब हजारों लोगों की जान बचाई है, इसलिए मैं और मेरा क्लैन आपके इस एहसान को कभी भी नहीं भूलेंगे। इस पर लिन जुआन कहता है, मुझे शुक्रिया कहने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो बस ये सब टियानलैंड सेक्ट के एंसेस्टर जू के लिए कर रहा हूँ। लिंग जुआन की ये बात सुनकर वो लीडर कहता है, आज तक किसी भी पावरफुल क्लैन ने हमारे याओलिन क्लैन की मदद नहीं करी है, लेकिन एंसेस्टर जू ने इतनी दूर बैठकर हमारी मदद करने के लिए आपके जैसे एक साथी को भेजा है, इसीलिए आज से हम सब भी टियानलैंड सेक्ट के आगे अपना सर झुकाने के लिए तैयार हैं। ये सुनकर तो उसके सभी साथी भी बिल्कुल ऐसा ही करने लगते हैं, जो देखकर तो लिन जुआन की मुंह पे एक छोटा सा स्माइल आ गया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जुयान को देखते हैं, जो कि एक चेयर के ऊपर लेटा हुआ था। तभी उसके पास फैंग, लीना और ल्यूजियन आते हुए कहते हैं, मास्टर, हम एक और सिल फ्रेगमेंट के टुकड़े को अपने साथ लेकर आ चुके हैं। तभी लिंग जियान भी अपने पास से एक सिल फ्रेगमेंट के टुकड़े को बाहर निकाल लेता है, जो कि उसे डीमन रेज से मिला था। तभी वो छोटा बर्निंग क्रो कहता है, अब बस एक ही टुकड़ा बचा हुआ है। पर तभी अचानक जुयांग बाहर की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है। फिर वो फौरन ही बर्निंग क्रो को पकड़कर बाहर की तरफ फेंकते हुए उसके ऊपर आ जाता है, जो देखकर तो किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आता कि मास्टर जुयांग अचानक से कहाँ पे चले गए। तभी फेंग उन्हें आवाज लगाते हुए कहता है, मास्टर जुयांग, आप अचानक ही कहाँ पे जा रहे हो। लेकिन जुयांग उन्हें कोई भी जवाब नहीं देता और फौरन ही बर्निंग क्रो से कहता है, जल्दी से समुद्र के एंड में चलो। जो सुनकर तो बर्निंग क्रो बिल्कुल ऐसा ही करता है और फौरन ही मास्टर जुयांग को लेकर वहां से रवाना हो जाता है। इसके बाद हमें एक
केव का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत ही खतरनाक फाइट चल रही थी और साथ ही हम वहाँ पे 3 लड़कियों को किससे बचकर भागते हुए देखते हैं और ये तीनों कोई और नहीं बल्कि यूलिन, डीमन क्लैन की क्वीन और एक अनजान लड़की थी जो कि एक ट्रेजर को लेकर वहाँ से भाग रही थी, जिसकी वजह से कुछ खतरनाक मॉन्स्टर्स उनके पीछे पड़ चुके थे। अब वो सभी वहाँ पे उन मॉन्स्टर्स पर अटैक करने की कोशिश करते हैं पर उनके अटैक्स का उन मॉन्स्टर्स के ऊपर कोई भी असर नहीं होता क्योंकि वो सब मॉन्स्टर्स ही काफी ज्यादा पावरफुल थे और अब वो कुछ ही देर में वहाँ पे चारों तरफ से गिर जाते हैं, जिसकी वजह से वो वहाँ पे एक सील को क्रिएट करके उनसे बचने की कोशिश करते हैं पर उनकी वो सील ज्यादा देर तक उनके सामने टिक नहीं पाती और वो मॉन्स्टर्स कुछ मिनट के अंदर ही उसे चकनाचूर कर देते हैं, जिसकी वजह से उन लड़कियों को ऐसा लगता है कि आज ही उनका आखिरी दिन है। पर तभी अचानक वहाँ पे एक एनर्जी अटैक आते हुए उन सभी मॉन्स्टर्स को वहाँ पे जान से मार डालता है, जो देखकर तो तीनों काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। फिर जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पे मास्टर जुलियन को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं, जिसे देखकर वो तीनों ही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड ए पर एंड हो जाता है। और अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। तो मिलेंगे किसी और वीडियो पर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।